कल जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो 140 करोड़ देशवासियों ने एक साथ गर्व का बड़े ही ज़ोर शोर से अनुभूति की। और हमारे जितने भी वैज्ञानिक और साइंटिफिक रिसर्च और दशकों तक जिस तरह से चली आ रही इस टेक्नोलॉजी और बलबूते के बल पर यह सब हो पाया है, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उन सब का धन्यवाद किया था। जो सभ्य नागरिक हैं, जिनके लिए मानवता ही इस दिल में बसती है, उनके मन में और दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि देखिए इस मिशन में हिंदू वैज्ञानिकों का ज़्यादा योगदान है या मुस्लिमों का या जो ज़्यादा योगदान है या फिर दूसरे धर्म बच गए उनके साइंटिस्ट का या फिर जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनका ज़्यादा योगदान है। पर हमारे देश में कुछ नफरती चिंटू होते हैं जिनको 24 घंटे गोबर भक्ति का नशा चढ़ा रहता है। कुछ टीवी चैनल्स हैं, कुछ मीडिया संस्थान हैं, उनको सिर्फ हर चीज़ में चाहे मुद्दा किसी भी तरह का हो, हिंदू और मुस्लिम एंगल निकालना ही होता है। चाहे कोई ट्रेजेडी हो जाए या फिर कोई बड़े गर्व की बात हो, इनको हर समय ये दिखाना होता है कि गर्व की बात हो तो मुस्लिम समुदाय उस पर गर्व नहीं करते हैं। देश का गर्व होता है तो मुस्लिम समुदाय देखिए उसके ऊपर गर्व नहीं करता है। कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है देखिए, तो उसमें फिर ज़रूर न ज़रूर मुस्लिम लोग ही जिम्मेदार मिलेंगे। ऐसे ही लोग हैं, उन्होंने कल चंद्रयान 3 उतरने के बाद अपने मन में जो गंदगी भरी हुई है उसको सोशल मीडिया पर साझा किया। सबसे पहले मीडिया संस्थान जो सुदर्शन न्यूज़ है, उनके जो मालिक हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने क्या लिखा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। हा हा हा, और नीचे एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें चांद दिखाया गया है और चांद पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि चांद की ज़मीन वक्फ की मिल्कियत है। और काफ़ी टोपी पहरे हुए लोगों को दिखाया गया है जो पत्थर फेंक रहे हैं किसकी तरफ, जो चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरने ही वाला होता है। ये सोच है भाई साहब इनकी। ये दर्शाना कहीं ना कहीं शायद ये चाहते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरता है तो टोपी वाले लोग जो हैं वो पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं और नहीं चाहते कि चंद्रयान 3 धरती से जो गया था वो चंद्रमा की सतह पर उतरे और भारत को गर्व की महसूस हो और भारत का पूरी दुनिया में नाम हो। पूरे देश से, पूरी दुनिया से इतने गर्व का अनुभूति सब कर रहे थे, बड़ा जो है अपने आप को शानदार तरीके से इनको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। पर इस तरह के लोग पता नहीं बीच में कहाँ से घुस जाते हैं, सारा मूड ख़राब कर देते हैं। ये लोग घोंचू किस्म के इंसान जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि कोई भी भाई बंधु आपस में खुशी मना रहे हैं, खुशी बटोर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं, उनके बीच में विघ्न पैदा करना इन्हीं लोगों का काम होता है। इन्हीं के लिए इनको पाला भी गया है। ये फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। फिर से देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। जिस तरह से चांद की धरती को वक्फ बोर्ड की मिल्कियत नाम से इन्होंने संबोधित किया है, तो उसका मतलब जिस तरह से ये आंदोलन ये लोग एक तरह से चलाए हुए होते हैं ना, ये धर्म के ठेकेदार की। देखिए पहले तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग एक छोटी सी मज़ार बना लेते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ये तो 1000 साल पुरानी यहाँ पर मस्जिद है, मज़ार है, फिर उसको अधिग्रहण कर लेता है वक्फ बोर्ड इस तरह के दावा करके। तो जो ज़मीन जिहाद नाम से जो संबोधित करते हैं ना ये चीज़ों को, वैसा ही बोर्ड यहाँ पर इसमें इलस्ट्रेशंस में लगाया गया है। और टोपी पहने हुए बाकायदा और दाढ़ी लगाए हुए व्यक्ति को दिखाना कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ इंडिकेशन देता है। और हाथ में बड़े बड़े पत्थर, और सामने से चंद्रयान 3 उतर रहा है। धरती की तस्वीर भी दिखाई गई है। चंद्रयान 3 जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ से चाँद की धरती से ऊपर की तरफ पत्थर फेंके जा रहे हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरा भी नहीं था, तब सोशल मीडिया पर और एक टीवी चैनल्स में भी इस तरह की तस्वीरें मुझे देखने को मिली थी कि लोग नमाज अदा कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, कि सही से चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर जाए। आप वीडियो देख लीजिए, लखनऊ में ये नमाज अदा की गई थी। या अल्लाह चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसमें हमारे साइंटिस्ट को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह चंद्रयान 3 पूरे साथ खैरियत के पूरे सेफली मून पर लैंड कर जाए। इसमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट को पूरी तरीके से कामयाबी अता फरमा ताकि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे पहला और वाहिद मुल्क हो जाए जिसको कि इस मिशन में कामयाबी हासिल हो। ये लखनऊ की तस्वीरें थी। अगली तस्वीर उड़ीसा से आ रही है, जहाँ पर
शांतिपूर्ण लैंडिंग हमारे चंद्रयान-3 की हो जाए, उसकी दुआएं की जा रही थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और 2 बजे से लेकर हम लोग पौने 6 बजे तक यहाँ पर बैठे थे और दुआएं कर रहे थे कि हमारे भारत के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए फक्र की बात है, तमाम भारतीयों के लिए फक्र की बात है कि आज हम लोग स्पेस में। ये तस्वीरें हमें हमारी आंखों के आगे ही सोशल मीडिया पर तैरती हुई मिल गई थी, पर सुरेश चौहान के जैसे नफरतियों को, जिनको अपना एक एजेंडा चलाना होता है, सारे दिन अपनी गोबर भक्ति दिखानी होती है, उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। उनको तो एक पूरा का पूरा समुदाय देशद्रोही ही साबित करने पर तुले रहना होता है। साल के 365 दिन 24 घंटे। जिस तरह से ये इलस्ट्रेशन इन्होंने शेयर किया है, इसकी पूरी बाकायदा जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए कि देखिए, जो एक राष्ट्रीय गर्व की बात होती है, जिसमें हर धर्म के वैज्ञानिक वहाँ पर हैं, किस धर्म के नहीं हैं वैज्ञानिक वहाँ पर, क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पर, हिंदू समुदाय के लोग भी वैज्ञानिक होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं। नट बोल्ट टाइट करने से लेकर जिन्होंने ऑटो पायलट सेट किया है, पूरी टेक्नोलॉजी और एयरफ्रेम उसका सेट किया है, उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। पता नहीं कितने सालों की, महीनों की उसमें मेहनत शामिल है। लोग छुट्टी तक नहीं गए इस मिशन को कामयाब करने के लिए। पहली बार, इससे पहले भी हुआ था जब हम सफल नहीं हो पाए थे, तब भी लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। और ये लोग, मान लीजिए जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग उस मिशन में शामिल हैं, जो इनकी इस तस्वीर को देखेंगे तो उनके मन पर क्या बीतेगी, और एक समुदाय विशेष जब इसको देखेगा तो उनको क्या लगेगा कि देखिए, हमारे ही देश में हमें क्या सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है और कोई बोलने वाला तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरह के स्पीच या इस तरह की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सार्वजनिक मंचों पर, जिसमें एक समुदाय के प्रति नफरत परोसी गई हो, पर धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है। कर लो, क्या करोगे इनका, ऐसे ही करेंगे क्योंकि एजेंडा ही इनका ये है, नफरत ही परोसनी है। इससे ही तो कुर्सी मिलती है सरकार को, इसलिए ये पैदा जगह जगह किए गए हैं, अलग अलग एंगल पर किए गए हैं। कोई कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोई कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सबका अलग अलग एजेंडा है। ध्यान से देखें, एक जगह रखकर तो सब एक ही दिशा में जाते हुए दिखते हैं। इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं रोके ये, इन्होंने एक और ट्वीट किया, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। चंद्रयान की सफलता के बाद कई मंदिरों, गुरुद्वारों से प्रसन्नता के साथ पटाखे के वीडियो आए हैं। किसी के पास मस्जिद में पटाखे फोड़े जाने के वीडियो हों तो भेज दें। भाईचारे का समाचार दिखाना है चंद्रमा पर भगवा। भाईचारे का इनको संदेश दिखाने के लिए मस्जिद के अंदर पटाखे जलाते हुए इनको वीडियो चाहिए। पहले ही मैंने बता दिया, 2 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। नमाज़ पढ़ रहे लोग, दुआ कर रहे हैं। और भी इन्होंने सोशल मीडिया पर इन्होंने ये जो वक्तव्य लिखा ना, इन्हीं की भाषा में इनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और जो इनकी ही गैंग की एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके उसकी पुष्टि की है। तो मैं दिखाऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें आपको। पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बिट्टू शर्मा ने ट्वीट किया कि मुझे पता था गेंडे, तुझे सबूत देना ही पड़ेगा, दुआ की थी तो जश्न भी मनाया होगा। आप देख लीजिए, इन्होंने बाकायदा बिट्टू शर्मा ने फ़ोटो भी शेयर की है। लोग जो दुआ कर रहे हैं कि जो है सही से चंद्रयान-3 लैंड कर जाए। इसके बाद नदीम राम अली नाम से एक ट्विटर यूज़र ने ट्वीट किया कि मैंने पहले ही बोल दिया था, मुसलमान अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आतंकवादी आपको कभी भी देशभक्त स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्य ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर। रूबी का लियाकत, इन्होंने क्या लिखा, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ कबूल फरमा या रब। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी ने एक खूबसूरत नज़ीर पेश की है और नीचे वीडियो शेयर कर रखा है। जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं लखनऊ की मस्जिद में, जिस तरह से वो सारा का सारा तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। जब इन्हीं के पाले की जो राष्ट्रवादी टाइप की पत्रकार है, जिनको अपना धर्म से काम करना चाहिए, पर वो वहाँ पर दिखती कभी अपने धर्म पर नहीं है, तो जिस तरह से इन्होंने ही पुष्टि कर दी है, तो इससे बड़ा सबूत सुरेश चौहान के को और क्या चाहिए। पर ये तो आदत से मजबूर हैं, यहाँ थोड़ी ना रुकेंगे। इन्होंने एक प्रोग्राम किया अपने ही टीवी चैनल्स पर, शाम को बिंदास बोल नाम से करते हैं, और चैलेंज किया कि मुस्लिम धर्म के जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर इसी तरह के जो धर्म गुरुओं की जो किताबें हैं, विद्वानों की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको लेकर आओ। क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, विद्वान हैं, वो भी अपने धर्म ग्रंथों को लेकर आओ और हम
यहाँ से हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम भी शामिल होंगे और आपको बताएंगे कि देखिए हिंदू धर्म हमेशा से ही बड़ा ही खोज करता रहा है, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखता हुआ रहा है। देख लीजिए। चंद्रमा पर भगवा फहराया है, निमंत्रित करते हैं इस्लाम के जानकारों को, विद्वानों को, आपके मान्यता प्राप्त ग्रंथों को लाइए और उसमें चंद्रमा को लेकर क्या कहा गया है बताइए कि किसकी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही निकलती है। रात 8 बजे मिलते हैं बिंदास बोल में मेरे साथ। सुन लिया वीडियो आपने। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी का धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज के लिए दिए हैं जो अविस्मरणीय है, जो हमेशा के लिए जीवंत है, उनको कहीं नहीं बुलाया जा सकता। किसी का देखिए किसी फील्ड में ज़्यादा है, किसी का किसी फील्ड में ज़्यादा है, पर सबका योगदान है इस पूरी दुनिया को आगे की तरफ अग्रसर करने के लिए। और सुरेश चौहान के साहब पहले का ही छोड़ दीजिए, अभी तत्काल का ही जब ये बहस आप चंद्रयान पर कर रहे हैं, चंद्रयान के मुद्दे पर कर रहे हैं, तो इसी चंद्रयान में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बाकायदा आज तक ने उनके परिवार का इंटरव्यू भी लिया है। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अरीब अहमद उनका नाम है। काफ़ी सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर इनके पेरेंट्स का इंटरव्यू घूम भी रहा है। इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इनको एक डिपार्टमेंट बाकायदा दिया गया था इस चंद्रयान 3 का, और उन्होंने सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के बाद इनको भी बधाई दे रहे हैं। इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आज तक ने इंटरव्यू लिया, सुन लीजिए। हमारे साथ वो शख्स इस वक्त मौजूद हैं जिनके बेटे इस वक्त इसरो में हैं और श्रीहरिकोटा में, और ये इस मिशन से वो जुड़े हुए थे। आज कल बात हुई थी उनकी। कल मेरी बात हुई थी। क्या बोला उन्हें? घबराहट, एक डर? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि हाल ऐसा है कि जैसे इम्तिहान का नतीजा आने वाला हो। इम्तिहान के इतना गर्व की अनुभूति हो रही है। बड़ी गर्व की बात है कि जिस बात के ऊपर आज पूरा देश गर्व कर रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा भी उसका एक हिस्सा है। देख लिया सुरेश चौहान के जी, अब तो तसल्ली हो गई होगी ना आपको। तो ये घोंचू टाइप के इंसान है साथी, इनको कितना भी सबूत दे लो, कितना भी इनको अपने आप का चाहे इनके आगे, इनके कहने से आप जान भी दोगे तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भी ये कहेंगे कि देखिए सही से नहीं मरा है। यहाँ पर हिंदू होता ना, वो सही से मरता हो, वो फिर उसको हम देशभक्त कहते। इनकी सोच में ही फ़र्क है। ये अंदर से सड़े हुए हैं, इतने सड़े हुए हैं कि इनको रिस्टोर करना बड़ा ही मुश्किल है। सुरेश चौहान के ने पूरी कोशिश की कि जो चंद्रयान 3 जो उतरा है वो सिर्फ हमारे हिंदू संस्कृति की बदौलत ही वहाँ पर उतरा है। बाकायदा इन्होंने जो चंद्रयान 3 का जो एनिमेशन बनाया, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, उसके ऊपर हमारा तिरंगा लगाने की बजाय वहाँ पर भगवा लहराता हुआ दिखाया, भगवा झंडा उसके ऊपर लगाया। कहने का मतलब इन्होंने पूरी कोशिश की है कि देखिए हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं ना, और जो वैज्ञानिक है, रिसर्च करता है, जहाँ से ये लॉन्च हुआ था इसरो में जो लोग हैं ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोगों का ही डिवोशन है, वही देशभक्त हैं, बाकी लोगों का कोई भी इसमें जो है योगदान नहीं है। ये तो थे ये सुरेश चौहान के और सुदर्शन न्यूज़ वाले। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो चेले हैं और इन्हीं के समर्थक हैं, इन्हीं के नेता मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ये समाचार पत्र में बाकायदा ये फ़ोटो दी गई है, चंद्रयान 3 वहाँ पर उतरा है। चलो कम से कम इन्होंने भारत का झंडा तो उस पर लगाया है। लिखा है, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो के महान वैज्ञानिकों सहित सभी देशवासियों को बधाई। ऊपर सभी भाजपा के नेताओं का फ़ोटो लगा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के और जो भी मंत्री हैं ना, मध्य प्रदेश भाजपा के सबका। एक साइड लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो, नीचे लिखा हुआ है रमेश मेंदोला मित्र मंडल, भाजपा का आइकन लगा हुआ है। भाई साहब मेरे ख्याल से मोदी जी ही कंधे पर उठाकर उनको लेके गए हैं चंद्रयान को, तभी जो है वहाँ पर सफलतापूर्वक उतर पाया है। आज सुबह तो मैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देख रहा था, पनौती ट्रेंड कर रहा था कि पनौती अगर देखिए फिर से श्रीहरिकोटा में आकर बैठ जाता तो पता नहीं ये सफल हो पाता या प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। ये देश से बाहर पनौती चला गया था, चलिए इनके जो है कालिश से वो बच गया थी कहीं ना कहीं, जिसके कारण हो गया सफल। इस तरह के लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और इनके कथित गुर्गे भाजपा के नेताओं और नरेंद्र मोदी को ही तस्वीर लगा रहे हैं वहाँ पर। क्या जो डायरेक्टर थे जिन्होंने सारी इस मिशन को लीड किया, उनका कोई योगदान नहीं था? उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए थी? अपने ही नेता मंत्रियों की यहाँ पर फ़ोटो लगानी चाहिए थी?
कितना ज्ञान इनको होता है वो वीडियो अब मैं इनको दिखाने वाला हूं। जो भाजपा मंडली है ना, जो भाजपा के सहयोगी है, कल चंद्रयान 3 उतरने के बाद उनसे मीडिया ने स्टेटमेंट लेना चाहा था, तो कोई तो कह रहा है कि हम देखिए आपको बधाई देते हैं, पूरे देश को बधाई देते हैं कि सारे के सारे अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रयान 3 में गए थे वो सही से वहाँ पर उतर गए हैं। कोई कह रहा है कि देखिए वो सफलतापूर्वक वापस धरती पर उतरेगा तो सभी देशवासियों को बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही जोश के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। कोई कह रहा है कि थार फॉर्च्यूनर लेकर हम जाएंगे, अब तो रास्ता वहाँ पर बन गया है। सुन लीजिए और विचार कर लीजिए। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देश